हेलो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आपके सामने एसएससी एग्जाम की खोपड़ी तोड़ मैथमेटिक्स की क्वेश्चन सीरीज चल रही है आपके अपने चैनल डिजिटल तैयारी पर। इसी के साथ मैं आपका स्वागत करता हूं इसी चैनल डिजिटल तैयारी पर आप सभी का। तो स्टार्ट करते हैं। हमारी क्लास नंबर कौन सी है? 22। और जो हमारा चैप्टर है, आज नया चैप्टर है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसका पार्ट नंबर फर्स्ट हम देखने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसे। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द रेशियो ऑफ एन अमाउंट इन्वेस्टेड एंड द अमाउंट रिसीव्ड इज 5:8 इन 5 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, निकाल लेते हैं उसको। कैसे निकलेगा, क्या होगा, देखिएगा। चलिए, साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में निवेश की गई राशि और प्राप्त राशि का अनुपात 5 और 8 का है। निवेश की गई मतलब प्रिंसिपल है 5 और अमाउंट है कितना, 8। किसमें? अनुपात के तौर पर। तो ब्याज की दर कितनी होगी ये आपको बतानी है। कितने टाइम में हो रहा है ये? टोटल 5 सालों में हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 5 से 8। ठीक है, तो प्रिंसिपल से अमाउंट, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल कम करूंगा तो इंटरेस्ट आ जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आ चुका है कितना, 3 यूनिट। कितने टाइम का? 5 साल का। तो 5 साल का अगर 3 यूनिट है सिंपल इंटरेस्ट, तो हर साल कितने यूनिट होगा? 3/5 होगा। क्यों होगा? क्योंकि 5 साल में अगर 3 ब्याज मिलता है तो एक साल में कितना मिलेगा? 3/5 मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया मिलने वाला इंटरेस्ट यूनिट के तौर पर, रुपए के तौर पर नहीं है। ठीक है, किस पर मिल रहा है? प्रिंसिपल पर। प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है? 5। ये लीजिए 5। और परसेंटेज के लिए क्या चाहिए आपको? 100 से मल्टीप्लीकेशन करवाना चाहिए। और परसेंटेज क्यों चाहिए? क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें परसेंटेज में ही बतानी होती है। तो हो गया हमारा आंसर 3। 5 और 5 का गुणा कितना? 25। और ये कितना? 100। ये चला गया कितना? 4। तो ये आ जाएगा कितना? 12%। तो आंसर आ जाएगा 12%, जो कि हम देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन आपका सही है। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकंड? देखिए, एक आदमी ने एक बैंक से 11% प्रति वर्ष की दर से ऋण लिया। ठीक है, साधारण ब्याज पर लिया। ठीक है, 3 साल बाद उन्हें केवल इस अवधि के लिए 9,570 रुपए का ब्याज चुकाना पड़ा। तो इसका मतलब 3 साल का ब्याज दे रखा है एक तरीके से आपको, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दे रखी है। यहां तक तो समझ में आया। तो उसके द्वारा जमा की गई मूल राशि, प्रिंसिपल कितना है वो आपको बताना। ठीक है, हर साल कितना ब्याज दे रहा है? 11%। कितने साल तक ब्याज देना है? 3 साल तक। तो ब्याज कितना दे देगा परसेंटेज में? 33%। तो परसेंटेज में कितना देगा? 33। और रुपए में कितना देगा? 9,570। तो 33% किसके बराबर है? 9,570 के बराबर। तो 1% किसके बराबर होगा? 9,570 बट्टा 33 के बराबर। ये 1% की वैल्यू आ गई। लेकिन हमें 1% नहीं, हमें पूछा है क्या? मूल राशि। तो प्रिंसिपल को जब भी परसेंटेज में मानते हैं तो हम हमेशा कितना मानते हैं? 100% मानते हैं। परफेक्ट है। तो ये वैल्यू किसकी है? 1% की है। हमें क्या चाहिए? प्रिंसिपल चाहिए। ये 1% की वैल्यू कैसे हो गई? क्योंकि हमें पता है हर साल 11% का ब्याज है, 3 साल तक ब्याज है, तो टोटल 33% का ब्याज है। तो 33% का ब्याज 9,570 रुपए के बराबर है। तो 1% का ब्याज किसके बराबर होगा? इसके बराबर। लेकिन 1% नहीं चाहिए, आपको चाहिए यहां पर प्रिंसिपल। और प्रिंसिपल को जब भी परसेंटेज में मानते हैं तो 100% मानते हैं। तो 1% इतना है, तो 100 की वैल्यू आपको पूछी गई है। चलिए, अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देख सकते हैं 11 से गया 3 बार, 11 से इसको कर लेते हैं, ये चला जाएगा पहले तो 8 बार। ठीक है, 8 बार जाएगा, 7 बच जाएगा, फिर 7 बार चला जाएगा, और ये 0 यूं का यूं रह जाएगा। 7 और 8, 3 से इसको काट लेते हैं, तो 3 से इसको काट लेते हैं, तो 3 से ये जाएगा 2 बार 6, फिर 27 है तो 9 बार चला जाएगा, और 3 0 आ जाएंगे। इसका ऑप्शन कौन सा है? चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। बिल्कुल सही है। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा? देखिए, ए ने बी से 2 साल के लिए 8% साधारण ब्याज पर ऋण लिया। ठीक है, और कुल 1,91,864 रुपए ब्याज के साथ उसने ऋण चुका दिया। कुल मिलाकर मिश्र धन अमाउंट आपको दे रखा है। तो ए द्वारा लिया गया ऋण कितना था, प्रिंसिपल कितना है, मूलधन कितना है, ये आपको पूछा गया है। ठीक है, 2 साल के लिए लिया, 8% की रेट से लिया,
तो हर साल 8% इंटरेस्ट देगा, तो 2 साल में इंटरेस्ट कितना देगा? 8 इंटू 2 कितना? 16% का इंटरेस्ट देगा। बिल्कुल सही है। प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है, मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो 100% तो प्रिंसिपल, और सिंपल इंटरेस्ट कितना? 16%। तो प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट बनता है, तो 100 प्लस 16 116% जो है वो क्या बनेगा? आपका मिश्र धन बनेगा। और वो मिश्र धन, वो अमाउंट दे रखा है 1,91,864 रुपए का। परफेक्ट है। तो 116% इतने रुपए के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? यूनिटी मेथड से देखें तो 116 कहां आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। लेकिन 1% के बारे में आपसे कोई नहीं पूछ रहा, आपको पूछा जा रहा है क्या? प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को हमेशा कितना मानते हैं परसेंटेज में हम? 100%। तो 100% की वैल्यू आपको पूछी जा रही है, तो 100 से आप क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई कर दोगे। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 से जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। ये जा रहा है कितना? 25 बार। पर इसको क्यों काटे 4 से? क्योंकि डबल जीरो है, तो डबल जीरो लगाने के काम आ जाएगा। फिर इसको 116 से ही काट देंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं पूरे पूरे नंबर आ रहे हैं, तो 116 से ही एक बार इसको काट देते हैं। तो 116 से एक बार जाएगा, ठीक है। एक से तो सभी शुरू हो रहे हैं, तो 116 से एक बार जाएगा, तो 116 और 4 करोगे 20, फिर ये कितना होगा? 70, 71 और ये 75, तो कितना हो जाएगा? 758, 758 आ रहा है। अब जैसा कि ऑप्शन में सब जगह 6 दिख रहा है, तो 6 बार तो जाएगा ही जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 600 और 16 का 5, 16 इंटू 6 कर लेते हैं, 96, तो कितना हो जाएगा? आपके 696 हो जाएगा। तो 58 और 4 कितना? 62 बचेगा, ये लीजिए। और फिर ये आप देखेंगे आगे कितना? 6 है, तो 626 आप लेंगे, तो 16 तक तो ठीक है। अब 626 करना है, तो 626 करना है तो 5 6 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है ना। तो 166 तो नहीं होगा, क्योंकि 626 के लिए 6 बार में तो ये ज्यादा हो जाएगा। 166 नहीं होगा, तो 168 भी नहीं होगा, फिर तो 164 या 165 करना है। तो 5 वाला देखते हैं अगर, तो ये 500 और 80, 580 हो रहा है, ठीक है। 580 सही है। उससे ज्यादा करेंगे तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका? फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और वैसे भी 3 जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 जीरो यहां भी दिख ही रहे हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4? देखिए, एक निश्चित राशि को 3.5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर y% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया जाता है। यदि इसे y+4% प्रति वर्ष पर साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया होता, तो इसे ब्याज के रूप में 4,452 रुपए अधिक प्राप्त हुए होते। तो वो प्रिंसिपल राशि क्या है आपको बतानी, ठीक है। देखो, 3.5 वर्षों तक आपको ब्याज देना है। एक बार तो देना है y% से, और एक बार देना है y+4% से। परफेक्ट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका मतलब ये वाली ब्याज की दर क्या है? ज्यादा है। किससे? इससे ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है। कितनी ज्यादा है? 4% ज्यादा है। तो इसका मतलब हर बार 4% का ब्याज ज्यादा जाएगा। और 3.5 साल में कितना जाएगा? तो गुणा करके देख लो कितना जाएगा। 3.5 का 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 3.5 का 4 से 7 और 7 14% हो जाएगा। तो 14% ब्याज जो है वो कुल मिलाकर 3.5 साल में जाएगा। क्योंकि 35 का 4 से करूं तो 140 होता है, पॉइंट लगाऊंगा तो 14 हो जाएगा, ठीक है। तो 14% का ब्याज पूरा का पूरा 3.5 साल में एक्स्ट्रा जाना है y+4% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसकी वजह से y% की जगह पर, ठीक है। और वो रुपए में कितना जा रहा है? 4,452 जा रहा है। इसका मतलब ये जो 14% है 4,452 रुपए के बराबर है। तो 1% किसके बराबर होगा? 4,452 बटा में कितना? 14। लेकिन 1% कोई नहीं पूछ रहा आपसे, वो प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। तो प्रिंसिपल को परसेंटेज में कितना मानते हैं हम? 100 मानते हैं। ये गुणा में कितना आ गया? 100। बस इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 14 से जाएगा कितना? 3 बार 42, ठीक है। 3 बार जाएगा तो 3 से कौन शुरू हो रहा है? ये दोनों हो रहे हैं, तो ये तो होगा नहीं, यही होना चाहिए। 42 होगा तो 25, ठीक है। तो इसका मतलब कौन सा हो जाएगा? ये आपका 14 का फिर 28 हो जाता है 2 बार में, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। क्या कह रहा है 5वां? देखिए, यदि साधारण ब्याज की वार्षिक दर 11% से बढ़कर 17.5% हो जाती है, तो एक व्यक्ति की वार्षिक आय में 1,071.20 रुपए की वृद्धि होती है, ठीक है। उसी राशि पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? चलिए
तो 11% है, उससे बढ़कर 17.5% हो गई। इसका मतलब आप देख सकते हो कितने परसेंट ब्याज बढ़ गया, यहां पर 6.5% का ब्याज बढ़ चुका है हर साल। परफेक्ट है, ठीक है। तो वार्षिक आय का मतलब होता है मिलने वाला ब्याज, इतने रुपए बढ़ जाता है। तो उसी राशि पर, तो पहले तो वो प्रिंसिपल निकाल लेते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे? 6.5% जो है वो किसके बराबर है? 1071.20, लिखो ना लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इतने रुपए के बराबर है। तो प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल होता है 100%। तो 6.5% इसके बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? 1% बराबर होगा 6.5 को नीचे लिख देते हैं। लेकिन हमें प्रिंसिपल देखना है, तो प्रिंसिपल 100% होता है, तो 100 से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ठीक है। ये जो वैल्यू आई ये हमारी प्रिंसिपल की आ चुकी है। कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल। ये चला गया 13 5 से, ये चला गया 20, ये कट रहा है क्या 7, और ये 10 और 1 11 नहीं जाएगा, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, काटने की जरूरत नहीं है। ये प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई हमारे सामने। अब क्या बोल रहा है? इसी प्रिंसिपल पर 10% से 5 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा? देखो, हर साल कितना ब्याज मिलेगा? 10%। कितने साल ब्याज लेना है? 5 साल। तो हर साल 10%, तो 5 साल में कितना मिलेगा? 50%। परफेक्ट है। 50% किस पर? जो आपका प्रिंसिपल है उस पर। तो प्रिंसिपल आपके पास पड़ा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको पता चल गई, हर साल 10% के हिसाब से 5 साल में 50%। तो जो आपका प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल पर 50% आप ब्याज ले लीजिए, वही आपका आंसर है। तो ये रहा प्रिंसिपल हमारा, यहीं पर लिख लेते हैं 10712, ये 13, ये 20, और 50% का मतलब हो गया 1/2, ठीक है। 50% का मतलब 1/2 हो गया ना। ये P हो गया, ये T हो गया, ये R हो गया, परसेंटेज हटेगा तो नीचे क्या 100 लगेगा, फिर वो कटेगा, तो वही हमने यहाँ पर किया। अब जो कैंसिल हो रहे हैं उसको काट लेते हैं। तो कैंसिल होने के लिए तो यहाँ पर ये 10 है बस, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है? नहीं। चलिए, तो ये हमने काउंट किया था 7 3 10, 13 से इसको कर लेते हैं। तो 13 से ये कितनी बार चला जाएगा? 13 से ये चला जाएगा 9 बार तो नहीं जाएगा, 13 नम 117 होता है, तो एक बार भी नहीं जाएगा, ठीक है। 7 और 8 दिख रहा है, तो 8 बार देखें तो 80 और 24 104, 8 वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, 8240 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 13 का 8 से करेंगे तो 80 और 24 तो 104 होता है, वो 107 है, तो 104 तक चलेगा। चलिए, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6? देखिए, किसी धनराशि पर 6% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 920 रुपए, ठीक है। ब्याज की वह दर ज्ञात कीजिए जिस पर 3 वर्ष बाद समान राशि पर समान ब्याज प्राप्त किया जा सकता हो, ठीक है। 6% क्या है आपके पास? ब्याज की दर है। 8 साल क्या है आपके पास? समय है। और साधारण ब्याज कितना है? 920 रुपए। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि 6% से 8 साल तक अगर ब्याज लोगे तो टोटल ब्याज कितना लोगे? 48% लोगे, ठीक है। 48% जो है वो रुपए में किसके बराबर है? 920 रुपए के। तो 1% किसके बराबर होगा? 920/48 के। ये तो 1% हुआ, लेकिन 1% नहीं, हमें पहले प्रिंसिपल निकालना है, क्योंकि उसी प्रिंसिपल पर आपको 3 साल का ब्याज लेना है, और किस दर से लेना है वो दर हमें निकालनी है। तो पहले प्रिंसिपल देख लेते हैं। तो ये 1% की वैल्यू है, तो प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। तो ये हमारे पास एक तरह से प्रिंसिपल आ चुका है। जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर लेते हैं, या फिर एक बार इस कैलकुलेशन को ऐसे ही रहने देते हैं, क्योंकि आगे हमारे काम आ जाएगी। तो ये तो प्रिंसिपल आ गया। अब ब्याज की वह दर निकालनी है जिस पर 3 वर्ष बाद समान राशि यही है, ठीक है, 3 वर्ष बाद समान ब्याज आप प्राप्त कर सके। तो प्रिंसिपल आपका यही है। टाइम कितना है? 3 साल। दर कितनी है? पता नहीं, अपॉन में आप 100 लगाते हैं, जो कि आपको इंटरेस्ट देता है, और वो इंटरेस्ट कितना है? सेम वही 920 रुपए का। तो ये लीजिए 920। चलिए, तो 920 से ये 920 कट गया, बिल्कुल कट गया। ये 100 से ये 100 कट गया, बिल्कुल कट गया। 3 से आप इसको काटोगे, एक बार 18 होगा तो 6 बार। तो आर की वैल्यू निकालनी है, तो 16 उधर चला जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगी कितनी? 16% पर एनम। मतलब सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा? 6ठा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7वें के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7वां? देखिए, किस ब्याज की दर पर 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर 4500 रुपए की राशि 6500
25 रुपए हो जाएगी। ठीक है, कितने रुपए है प्रिंसिपल के? 4500। कितने हो जाएंगे? 6525 रुपए हो जाएंगे। यहां से यहां प्रिंसिपल से कहां पहुंच गए? अमाउंट पर। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल अगर माइनस करूं तो इंटरेस्ट आ जाएगा, और कौन सा इंटरेस्ट आ जाएगा? सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा। तो कर लेते हैं माइनस। कितना हो जाएगा? 4500 है 5500, और ये कितना? 6500। 2025 रुपए का आपके सामने क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। कितने साल का आएगा? 5 साल का। ठीक है, तो 5 साल का अगर 2025 रुपए का है तो हर साल का आप निकाल सकते हैं डिवाइड बाई 5 करके। ठीक है, हमें क्या निकालनी है? रेट ऑफ इंटरेस्ट ही निकालनी है, तो निकाल लेते हैं। तो आप देखिए हर साल का इंटरेस्ट कितना हो गया? ये 5 साल का है तो डिवाइडेड बाई 5 कर लेता हूं, तो पर ईयर का मेरे पास आ जाएगा। 4 बार चला गया बिल्कुल, फिर जाएगा नहीं, अब चला गया 5 बार बिल्कुल। 405 रुपए हर साल का इंटरेस्ट आ गया मेरे पास। तो मेरे पास इंटरेस्ट आ चुका है 405 रुपए का, प्रिंसिपल मुझे पता है 4500 रुपए का, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी होगी वो भी हम बता देते हैं। तो 405 रुपए का ब्याज है, 4500 रुपए पर है, और परसेंटेज के लिए आप क्या करोगे? 100 से गुणा, तो 00 से 00 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको निकाल लेते हैं सिंपल सा। तो देख लेते हैं 45 से ये साफ साफ दिख रहा है कितनी बार जाएगा? 9 बार। तो 9% जो है वो हमारा आंसर होगा, जो कि 4th ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8? देखिए, कितने समय में एक निश्चित राशि पर 20% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 6/5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो 6/5 टाइम्स हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट जो है वो। किसका? 6/5 टाइम्स ऑफ द सम, मतलब 6/5 गुना किसका? मूलधन का। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो नीचे लिखा हुआ है 5, ये मूलधन प्रिंसिपल के लिए है, और ये ऊपर साधारण ब्याज हो जाएगा, इसलिए ये सिंपल इंटरेस्ट के लिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या पूछ रहा है? टाइम पूछ रहा है। तो हमें वैसे पता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता क्या है? प्रिंसिपल टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन क्या? 100। तो प्रिंसिपल की यूनिट कितनी है? 5। ठीक है, टाइम कितना है वो हमें निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है? 20% की, अपॉन में कितना? 100, और ऐसा ही कितना है? 6 यूनिट का। अब मैं 5x और 6x लिखूं फिर x से x काटू, कोई मतलब नहीं है उसका। ठीक है, तो इसीलिए हमने 5 और 6 यूनिट ही लिखा है। 5 रुपए 6 रुपए नहीं है, ध्यान रखना। 5 और 6 या रेशियो में है तो यूनिट के तौर पर काम में आ रहा है। मैं 5x और 6x लिखकर फिर x से x काटू, इससे अच्छा मैं x लिखू ही ना। ठीक है, चलिए अब कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल। 5 इंटू 2 कितना? ये हो जाएगा 10, और फिर ये 0 तो 100 से 100 गया तो 6 आ गया। इसका मतलब सी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही हो गया। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9? देखिए, एक धनराशि साधारण ब्याज के 8% पर 35 वर्षों में स्वयं की 79/16 गुना हो जाती है। ठीक है, 79/16 गुना हो जाती है, तो आर का मान क्या होगा? मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको निकालनी है। बिल्कुल निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। देखिए, खुद की 79/16 टाइम्स हो जाती है। हो जाने का मतलब क्या होता है? वो बात कर रहा है आपसे किसकी? अमाउंट की। ध्यान से देखना, अ सम ऑफ मनी बिकम्स मतलब हो जाता है अमाउंट। पिछले वाले में सिंपल इंटरेस्ट था, यहां अमाउंट है। ठीक है, किसका? खुद का। तो इसका मतलब ये क्या है? प्रिंसिपल। ये क्या है? अमाउंट। तो इसका मतलब अमाउंट में से प्रिंसिपल को लेस करूंगा तो मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आएगा। बिल्कुल आएगा। कितना आएगा? 9 में से 6 तो कितना? 3, और 7 में से 1 तो कितना? 6। 63 यूनिट मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट आया है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल बिल्कुल इंटू टाइम जो कि कितना है? 35, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि निकालनी है, अपॉन में कितना? 100। परफेक्ट है। 16 और 63 रुपए नहीं है, यूनिट है। 16x और 63x लिख सकते हैं, फिर x से x काटोगे तो हमने सीधा इसको ऐसे ही लिखा। अब जो कट रहा है उसको काट लेते हैं। तो ये चला गया आपके 7 बार, ये चला गया आपके 20 बार। ठीक है, किससे? 5 से चला गया, फिर ये 4 से चला गया कितनी? 5 बार। 4 से ये चला गया 4 बार। 7 से ये चला गया कितना? 9 बार। ठीक है, 5 का 9 से कितना? 45, और कितना? 4, तो ये चला गया 10 बार। ठीक है, 10 बार नहीं 11 बार कर लेते हैं। ये 11 बार 44 और एक 45, तो 11.25 जो है सेकंड ऑप्शन जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा।
चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 9। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10? देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 आपको कह रहा है कि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि का निवेश किया गया, ठीक है, 5 वर्षों में यह जिस राशि तक बढ़ा था वह 3 वर्षों में बढ़ी हुई राशि का 1 से 1/4 गुना था, तो बताइए ब्याज की दर क्या होगी? ठीक है, देखिए 1 सही 1/4, तो 4 और 1 5/4, ठीक है। 5/4 किस चीज का रेशियो, उसको समझना बहुत जरूरी है। यह 5 वर्षों में जिस राशि तक बढ़ा था वह 3 वर्षों में बढ़ी हुई राशि का इतने गुना था, तो यह है 3 वर्षों का अमाउंट और यह है 5 वर्षों का अमाउंट, ठीक है, मिश्र धन। तो अगर इसमें से इसको मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? इंटरेस्ट आ जाएगा। किसका इंटरेस्ट आ जाएगा? 5 में से 3 जाएंगे, 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। तो 5 साल में से 3 साल जाएंगे तो 2 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। और 5 अमाउंट है, 4 अमाउंट है, तो 5 अमाउंट में से 4 अमाउंट जाएगा तो 1 बचेगा, और वो 1 क्या होगा? 1 होगा आपके 2 साल का इंटरेस्ट। ऐसा ही होगा किसका? 2 ईयर का। तो पर ईयर का कितना होगा? इतने यूनिट होगा। पर ईयर का ऐसा ही क्या होगा? 1/2 यूनिट होगा। अब हमें क्या बताना है? हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बतानी है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है पर ईयर? 1/2। परसेंटेज में बतानी है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब नीचे आएगा प्रिंसिपल, क्योंकि 1/2 यूनिट मिल किस पर रहा है? प्रिंसिपल पर, तो प्रिंसिपल नीचे लिख देते हैं। तो प्रिंसिपल कैसे लिखेंगे? देखिए 1/2 यूनिट पर ईयर का इंटरेस्ट है, और ये आपके पास 3 ईयर का क्या है? अमाउंट है। तो पर ईयर 1/2 इंटरेस्ट है, तो 3 साल में इंटरेस्ट कितना होगा? 1/2 1/2 1/2 मतलब 1.5 हो जाएगा। तो 4 में से 1.5 लेस कर लेते हैं तो आपके पास 2.5 बचेगा, जो कि मेरा क्या होगा? प्रिंसिपल होगा। तो ये प्रिंसिपल आ गया 2.5। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पॉइंट हटेगा, बिल्कुल हटेगा, तो ऊपर क्या लगेगा? 0 लगेगा, बिल्कुल लगेगा। 25 से ये जाएगा 4 बार, बिल्कुल जाएगा। फिर 1/2 इंटू 40 है तो ये कट जाएगा, तो 20 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब सेकेंड ऑप्शन आपका 20% वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 10। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? देखिए, एक राशि पर साधारण ब्याज जो है वो 9/35 है, ठीक है। यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से दर प्रतिशत का 5/7 गुना हो तो वार्षिक दर क्या होगी? ठीक है, देखिए इस बार आपको अमाउंट नहीं दे रखा है, इस बार आपको साधारण ब्याज ही दे रखा है, ठीक है ना। क्या है? राशि पर साधारण ब्याज 9/35 गुना है किसका? 9/35 ऑफ सम, मतलब उसी प्रिंसिपल का। तो हमें पता है 9/35 है सिंपल इंटरेस्ट, तो ये क्या आपका? प्रिंसिपल है। ये क्या आपका? सिंपल इंटरेस्ट है, ठीक है। तो हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन कितना? 100। ये 9 और 35 वैल्यू नहीं है, 9 और 35 यूनिट है। अगर वैल्यू देखनी है तो फिर 35x और 9x देखिए, फिर x से x काटोगे, फिर 9 और 35 दिखेगा, तो हमने सीधा वही लिखा है, ठीक है। चलिए, टाइम और रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में क्या बोल रहा है? वो कह रहा है कि यदि वर्षों की संख्या संख्यात्मक रूप से दर प्रतिशत का 5/7 हो, 5/7 किसका? दर प्रतिशत का, तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और ये क्या है? वर्षों की संख्या, मतलब ये टाइम है, ठीक है। तो वार्षिक दर क्या होगी ये हमें पूछा जा रहा है। तो 5 और 7 तो हमारे पास यूनिट है, तो क्या 5 और 7 ही लिख दूं? नहीं, यहां हमने 35 और 9 इसलिए लिख दिया क्योंकि x और x कटने वाला था। यहां 5 और 7 को 5 और 7 ही लिख दूंगा अगर यूनिट के जैसे ही, तो फिर वो वैल्यू कटने वाली तो बची नहीं, क्योंकि गुणा में है। तो हम इसको क्या लिखेंगे? 5x और 7x, तो ये लिखेंगे 5x और 7x। x की वैल्यू निकालनी है, फिर जो हमें पूछ रहा है वो आ जाएगा। कैंसिल होने के लिए क्या क्या है यहाँ पर? तो कैंसिल होने के लिए 7 इंटू 5 35 है। अच्छा, 35 इधर गुणा में है, तो चलो काट लेते हैं इसको। तो 5 से ये गया कितना? 20, बिल्कुल गया। और कुछ जा रहा है? 5 से ये चला जाएगा 4, और 5 से ये चला जाएगा आपके कितना बार? 7 बार, ठीक है। और कुछ बच रहा है? नहीं, ठीक है। तो 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 36। फिर इधर क्या आपके पास? 7 इंटू 7 कितना? 49, जो कि नीचे चला जाएगा 49, बिल्कुल ठीक है। और x इंटू एक्स कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो इधर से स्क्वायर हटकर स्क्वायर रूट होगा, तो ये 6 और ये कितना? 7।
x की वैल्यू आ गई 6/7, पर x की वैल्यू नहीं, हमें यहाँ पर पूछा किसके बारे में है, दर के बारे में पूछा है। तो दर क्या है, 7 है, मतलब 7x है। तो 6/7, ये तो x है, 7x होगा, तो 7 से 7 कटेगा तो 6 आएगा, मतलब सी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल सही होगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए, निवेश की गई राशि पर ब्याज दर और समय अवधि के संख्यात्मक मूल्य का अनुपात 5:2 है, जैसे कि अभी था, और पुरुषों को ब्याज के रूप में निवेश की गई राशि 22.5% मिलती है। ठीक है, कुल मिलाकर पुरुष मतलब अ मैन गेट 22.5% ऑफ द इन्वेस्टेड सम एज द इंटरेस्ट। ठीक है, फाइंड एट द सेम रेट हाउ मच इंटरेस्ट मैन विल गेट ऑन द सम ऑफ 1600 रुपीज फॉर द 2 ईयर। ठीक है, देखिए, जो दर है और जो समय है उसका रेशियो है 5 और 2 का, तो 5x और 2x, ये किसका रेशियो हो गया, दर और समय का। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को ब्याज के रूप में निवेशित की गई राशि का 22.5% मिलता है, 22.5% उसको मिलता है। तो 22.5 को क्या लिख सकता हूं मैं, ये दो का 22 से करोगे कितना, 44, और एक कितना 45% हटेगा, तो 00 नीचे हम लगा देंगे। ये कट गया कितना 9, 5 से कट गया ये 4, और ये कितना 0, 9/40। ठीक है, तो ये 9 क्या हो गया, मिलने वाला इंटरेस्ट, 40 क्या हो गया, प्रिंसिपल। तो इसका मतलब इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही लिखते हैं ना हम, जैसे अभी किया था, अपॉन में कितना 100। ठीक है, अब यहाँ 40 और 9 जो है वैल्यू नहीं है, यूनिट है। आप 40x और 9x लिखकर फिर x काटेंगे, इससे अच्छा हमने डायरेक्ट यूनिट ही लिख दी। x निकालते हैं यहाँ से, तो मैं देख सकता हूँ 5 × 2 10, 10 से 1 0, और 1 0 से ये 1 0 चला गया, 4 नीचे आ जाएगा, 9/4 हो जाएगा। इधर x × x स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, तो ये 3/2 जो है वो x की वैल्यू आ जाएगी। पर x की वैल्यू यहाँ कोई नहीं पूछ रहा, आपको पूछ रहा है कि 1600 रुपए का प्रिंसिपल है, 2 वर्ष का समय है हमारे पास, और हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट SI निकालना है। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए प्रिंसिपल चाहिए जो कि 1600 है, समय चाहिए जो कि 2 साल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए जो कि नहीं है, वो हम यहां से निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए कितनी है, 5x है, तो x आ चुका है कितना 3/2, तो 5x करूंगा तो ये लीजिए 3/2, 15 बटा कितना होगा, ये 2। परफेक्ट है। अब ये 15/2 हम काम में ले लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, और बट्टा में कितना आता है 100। तो 00 से 00 गया, 2 से 2 गया, 15 और 16 का गुणा करना है, तो 15 × 15 225 प्लस 15 कितना हो गया 240, मतलब फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल सही होगा। चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13, देखिए, 8% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर एक राशि कितने वर्षों में स्वयं का 7/5 हो जाती है। ध्यान से देखना, हो जाती है इसका मतलब अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, इसको आप गलती मत करिएगा। तो 7/5 इसका मतलब प्रिंसिपल कितना है 5, हो जाती है अमाउंट कितना है 7, तो अमाउंट में से प्रिंसिपल जाएगा, तो इंटरेस्ट कितना है 2। सबका सब यूनिट के तौर पर है, कोई भी रुपए में नहीं है, ध्यान रखना। तो सरल ब्याज 2 यूनिट है, प्रिंसिपल 5 यूनिट है। क्या दे रखा है, टाइम पूछा है, रेट 8% है, अपॉन 100 लगता है, ये टाइम जो है वो आपको निकालना है। बस हो गया हमारा आंसर। तो क्या कैंसिल हो रहा है यहाँ पर, 5 से ये चला गया 20 बिल्कुल, और 2 से ये चला गया 4, 4 से ये चला गया 5, तो आंसर आ गया कितना आपके पास 5 साल, मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, चलिए, बात अगर यही कहता है यहां पर कि साधारण ब्याज पर एक राशि कितने वर्षों में स्वयं का 7/, अगर कहता है कि किसी मूलधन पर किसी भी प्रिंसिपल पर मिलने वाला साधारण ब्याज अगर मूलधन का 7/5 है, तो उस कंडीशन में प्रिंसिपल 5 होता और ब्याज कितना होता 7 होता। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जो कि हमारा अंतिम सवाल है। अंतिम मतलब इस वाली चैप्टर के लिए, ये जो आपका पार्ट 1 है, इसके लिए ये लास्ट क्वेश्चन है। एक निश्चित समय में एक राशि अपने आप से 5 गुना हो जाती है,
तो प्रिंसिपल है P, 5 गुना हो जाती है मतलब 5P, तो मैं देख सकता हूं कि ब्याज कितना होगा, 4P का होगा। परफेक्ट है, ठीक है। तो ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन इंटू समय इंटू दर बटा 100। क्या दे रखी है, दर दे रखी है 16% की, समय नहीं है तो वो टी की वैल्यू आपको निकालनी है। पी से क्या गया P, 4 से ये क्या गया 4 बार, 4 से ये क्या गया 25, 25 आएगा इधर, तो समय पूछा था जो कि 25 वर्ष आ चुका है, मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 15 से हमारे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच।